नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। हम अपनी शेयर मार्केट की जो क्लासेस हैं, अपनी जो सीरीज़ है उसको रन कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो कई तरह के एक्शंस लेते हैं और उन एक्शंस का जो शेयर प्राइस है उस शेयर प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से एक्शंस लेते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। तो एक तो जो कॉरपोरेट्स है, जो कंपनीज रहती हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, दूसरा बोनस इशू करती हैं, तीसरा स्टॉक स्प्लिट करते हैं, राइट इश्यूज करते हैं और बायबैक करते हैं शेयर का। तो हम अपने इस वीडियो में ये समझेंगे कि डिविडेंड्स का क्या इफेक्ट आता है। तो दोस्तों, डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने एक साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस प्रॉफिट को वो शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ में। ये पूरा का पूरा शेयर नहीं किया जाता है, इसमें से कुछ हिस्सा शेयर किया जाता है। ये जो डिविडेंड है ये पर शेयर के बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि किसी एक शेयर होल्डर के पास में जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसी नंबर ऑफ शेयर के आधार पे उसे डिविडेंड दिया जाएगा। किसी भी कंपनी के लिए कभी ज़रूरी नहीं होता है कि वो हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करे। कई बार ये भी होता है कि कंपनियां सालों तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती हैं। इसका इफेक्ट भी ये रहता है कि कंपनी का प्रॉफिट अर्न कर रही है और वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही हैं। इसका सीधा सा रिफ्लेक्शन जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं उसमें मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी लॉस में होती है बट उसके पास में कैश रिजर्व रखा हुआ है, सरप्लस में अगर फंड है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, मार्केट सिचुएशन के ऊपर कि किस तरह की मार्केट सिचुएशन है और उस सिचुएशन में कंपनी को क्या निर्णय लेना है। कई बार कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, कई बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती हैं। अच्छा, डिविडेंड डिक्लेयर करने का भी एक प्रोसेस होता है कि डिविडेंड्स जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए एजीएम की जाती है। उसके बाद में एजीएम होने के बाद में ही आपका जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है। एजीएम की मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि कितना वो डिविडेंड दे रहे हैं। अब देखिए इसका टाइमलाइन क्या होता है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होती है, फिर एक्स डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है और डिविडेंड पे आउट डेट होती है। अब हम इसे भी समझते हैं। तो डिविडेंड डिक्लेयर डेट कौन सी होती है? जिस तारीख को एजीएम होती है और जो बोर्ड है, कंपनी का जो बोर्ड है वो शेयर जो डिविडेंड देना है उसे डिक्लेयर करता है। उसके बाद में रिकॉर्ड डेट। सामान्य रूप से जो डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट होती है और जो रिकॉर्ड डेट होती है उसमें कम से कम 30 दिन का अंतर होता है। अब एक डेट होती है एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट। देखिए, जो शेयर मार्केट के ऊपर रोज ट्रेड हो रहे हैं शेयर, तो आप ये नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति को डिविडेंड मिलेगा और किस व्यक्ति को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसका एक सामान्य सा तरीका यह होता है कि जो भी व्यक्ति का जिस व्यक्ति के पास में शेयर्स एक्स डिविडेंड डेट के पहले होंगे उन्हें ही केवल डिविडेंड दिया जाएगा और इसके बाद के जो लोग होंगे उन्हें डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आती है डिविडेंड पे आउट डेट, जिस तारीख को जो डिविडेंड है ये शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, सामान्य रूप से यह होता है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो जो शेयर प्राइस है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। अब डिविडेंड भी दो तरह का होता है, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। अगर फाइनेंशियल ईयर के जब चल रहा है और उसी दौरान अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसे कहते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। और अगर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया उसके बाद में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। तो दोस्तों, ये अभी हमने इस पूरे डिस्कशन में ये समझा है कि डिविडेंड क्या होता है और इसे किस तरह से समझा जाता है। अगर आप डिविडेंड के बारे में और भी कुछ समझना चाहते हैं तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।